हेलो हाय। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अर्निंग मनी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। मतलब हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग यूज़ करके मनी कैसे अर्न करना है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग में या अर्निंग मनी में, बट जितना मुझे पता है उसको यूज़ करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट? थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, और हम इमेजिन करेंगे कि एक आदमी पैदा होता है, उसका नाम है ए, पर्सन ए। ठीक है, एक पैदा हुआ 5 फरवरी 2026 में पैदा हुआ। ठीक है, और एक दिन बाद, ठीक है, वो 26 साल का हो गया। एज्यूम कर लेते हैं एक ही दिन लगा उसको, और एक ही दिन में वो 26 साल का हो गया, और वो सब सीख गया। भाषाएं सीख ली उसने, इंग्लिश सीख लिया उसने, काम करना सीख लिया, है ना, एक डिग्री ले ली एक दिन में, राइट, वन डे। और अभी वो मार्केट में पैसे कमाने निकला है। तो अभी उसके पास कितने हैं? 0 है। ठीक है, उसके पास अभी पैसे, उसके बैंक में 0 है, अभी उसको पैसे कमाने। तो वो जब वर्ल्ड में जाएगा तो वर्ल्ड में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, इनके पास पैसे हैं, है ना, इनके पास पैसे हैं। कोई बैंक हो गया, है ना, बैंक के पास पैसे हैं, मिडिल क्लास के पास पैसे हैं, लोअर मिडिल क्लास के पास पैसे हैं, रिच के पास पैसे हैं। जो भी उसको आदमी मिलेगा रोड पे, उसके पास, उनके पास पैसे हैं, कुछ ना कुछ। 10,000 से 1 करोड़ तक समझो पैसे हैं लोगों के पास। बट इसके पास है नहीं, क्योंकि उसको एक ही दिन हुआ है पैदा होके, और एक ही दिन में वो बड़ा हो गया 26 साल का। अभी उसको पैसे कमाने, तो वो कैसे कमाएगा? ठीक है, तो अभी उसको पैसे कमाने के लिए उसको इनके पास जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो इतने साल से बाकी लोग जो हैं, राइट, अदर्स, इसको हम अदर्स लिखते हैं। ठीक है, ये पर्सन ए को अदर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उनके पास पैसे हैं, इसके पास तो है नहीं, तो इनके पास पैसे हैं। तो अभी उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? ठीक है, अभी भले वो एक दिन का है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, राइट। अगर सुबह उठा तो थोड़ा टाइम बाद उसको नहाना पड़ेगा, उसको खाने भूख लगेगी, उसको कपड़े चाहिए होंगे, है ना, उसको कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, उसको सोने की जगह लगेगी, उसको खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए पानी लगेगा, उसको मोबाइल, किसी ऐसी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती। तो इसकी वांट्स, राइट, पहले दिन से ही होगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम इज़ रनिंग आउट। उसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो अभी एक ही दिन का है, राइट, उसको अच्छा, उसको जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। तो जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकता है, राइट, उसका शॉर्ट टर्म उसको पहले रिलीफ लाना पड़ेगा, है ना। तो शॉर्ट टर्म में वो क्या कर सकता है, वो भाई किसी ठेकेदार के पास जा सकता है, राइट, जो नौकरी देता है या जिसने नौकरी देंगे करके बोल रखा है, और उस पर उसको अपना बॉडी और माइंड रेंट कर सकता है। तो पहला चीज़ है अपना बॉडी और माइंड उसने रेंट कर दिया, और रेंट किया तुरंत, है ना, और उसके बदले उसको पैसे मिल गए। ठीक है, अभी ये पैसे से वो अपनी शॉर्ट टर्म प्रेसिंग नीड्स जो है वो कुछ हद तक सॉल्व कर पाएगा, है ना। तो ये तो एक दिन का हो गया, राइट, उसको एक दिन का काम हो गया, तो उसका एक दिन का पेट भर लेगा, कुछ पैसे बचा के हो सके तो बचा के रख लेगा कल के लिए। ठीक है, तो ये है पहला ऑप्शन कि उसको शॉर्ट टर्म में कुछ तो कुछ काम मिल गया, और उसके बदले उसने अपना बॉडी माइंड को रेंट पे रखा,
रेंट पे रखा मतलब उसने कुछ मजदूरी कर ली, उसने कुछ दिमाग लगा के छोटा मोटा काम कर लिया, किसी और के लिए झाड़ू पोछा लगा दिया, कुछ भी, ठीक है। तो बट अभी भी उसके पास एक ही दिन का पैसा मिला, तो सिर्फ वो अपने पेट भर पाएगा और थोड़ा बहुत पेट ही भर पाएगा एक दिन में, तो क्या, और एक शर्ट या कुछ पैंट खरीद लेगा, ठीक है। अभी दूसरे दिन किसी और के पास गया, बोला कि भाई एक एक दिन का काम तो मेरे को बहुत क्या हो रहा है कि एक दिन मिलेगा काम, एक दिन नहीं मिलेगा, एक दिन मिलेगा, एक दिन नहीं मिलेगा, तो इसको बहुत परेशानी हो रही है। तो वो किसी और के पास गया, किसी और के पास गया और बोला कि भाई एक काम कर, तू मेरे को रेंट में मैं तेरे साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, है ना, 1 महीने का मुझे काम दे दे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वर्क की वो तलाश में है। तो अभी भी वो रेंट पे दे रहा है अपना बॉडी और माइंड, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी और माइंड रेंट पे दे रहा है किसी दूसरे दुकान मालिक को, है ना, दुकान में काम करना चाहता है वो, ठीक है। तो दुकान वाले के पास गया, बोला भाई देख मैं तेरी सब काम कर सकता हूँ, मुझे मुझे रख ले, ठीक है भाई रख लेता हूँ। तो अभी उसको पहले कैसा था, एक एक दिन कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, बट इस केस में उसको अभी मंथली मंथली उसको रख लिया है। तो राइट, अभी लॉन्ग टर्म है उसके पास पैसे कमाने के लिए, उसने एक लॉन्ग टर्म ज़रिया ढूंढ लिया है, ठीक है। तो अभी उसको पैसे आते रहेंगे रोज़ रोज़, मतलब महीने के आखिर में, बट रोज़ का काम है। अभी इससे वो अपनी थोड़ी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, जैसे शेल्टर, राइट, रहने का काम वो कर सकता है, वो किधर जाके रेंट पे रह सकता है, वो खरीद तो नहीं पाएगा, तो अभी वो रेंट करना चालू करेगा, घर को रेंट करेगा, ठीक है। अभी उसको रेंट घर मिल गया, अभी पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सब भरना चालू कर देगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, उसको उसको फर्स्ट ऑप्शन से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके शॉर्ट टर्म नीड्स को तो उसको फुलफिल करना ही है आज, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर नहीं पाएगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म काम करने लगेगा। अभी तीसरा ऑप्शन है, उसको पता चला कि मैं बॉडी और माइंड, अभी उसके क्या हो गया, उसने ये काम कुछ कर लिया, उसके पास कम से कम 6 महीने का जो खर्चा है उसके पास अभी रेडी है, ठीक है। ये भी कम है बट ठीक है, चलो 6 महीने का खर्चा रेडी है उसके पास। तो वो सोचता है एक काम करता हूँ, मैं बॉडी और माइंड को रेंट पे देने से अच्छा मैं खुद ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या बचा उसके पास पैसे कमाने का, वो बॉडी और माइंड रेंट पे नहीं देगा, उसको यूज़ करके एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाएगा और ये वो मार्केट में लोगों को बेचेगा। तो एक तरीके से ये तीसरा ऑप्शन हो गया, राइट। वो अपनी बॉडी और माइंड को रेंट पे देने के बजाय खुद ही इस्तेमाल कर रहा है और एक प्रोडक्ट और सर्विस बना रहा है और फिर वो प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें उसके पास एक हल्का सा सेपरेशन आ गया, वो डायरेक्टली बॉडी और माइंड को रेंट पे नहीं दे रहा है, वो बॉडी और माइंड को यूज़ करके एक प्रोडक्ट और सर्विस बना रहा है और वो बेचना है मार्केट में। अभी प्रॉब्लम देखो, ठीक है। अभी अगर ये चल गया, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, बट अगर वो नहीं चला तो इसको वापस से रेंट और बॉडी और माइंड रेंट करने पे आना पड़ेगा, है ना, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। वो अच्छे से अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न, है ना। बट अगर ये चल गया तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा लेयर आ गया है प्रोडक्ट और सर्विस का, वो पावर को उसकी तरफ खींच देता है। अभी यहाँ पे वो मार्केट में अगर मार्केट रेट से कम में बेचने लगे तो ऑब्वियसली लोग, समझो उसने बाल काटने का दुकान लगाया, ठीक है, और बाल काटने के लिए बाहर पे समझो 100 रुपये चल रहा है, तो इसने अगर 80 रुपये में मार्केट में एंट्री मारी तो ये लोग को तो फ़ायदा है ना, यहाँ पे आएंगे तो 80 रुपये में काम हो रहा है, 20 रुपये बच रहा है इनका। तो अभी ये लोग इसके पास पुल हो जाएंगे, है ना, ये पुल इफेक्ट आएगा, इनको आना है इसके पास, क्योंकि इनके फ़ायदे हो रहे हैं 20 रुपये, तो ये लोग भाग के आएंगे इसके पास, और अगर इन्होंने सर्विस अच्छे से दे दी तो इसके पास मनी आ जाएगा, राइट, अर्निंग्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये प्रोडक्ट और सर्विस उसने खुद से बनाया। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है
कि ऐसे ही केस में कि वो बॉडी और माइंड को रेंट पे ना देखे, एक प्रोडक्ट और सर्विस किधर और से लाए, जो कि कोई और बना रहा है उसके प्रोडक्ट और सर्विस लाए और उसको बेचे मार्केट में और उससे पैसा घर पे लेके जाए। इन थर्ड केस में प्रोडक्ट और सर्विस उसकी खुद की थी, जैसे उसने खुद ही बाल काटना चालू किया। और फोर्थ केस में समझो उसने ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूशन खरीद लिया और ब्रिटानिया के बिस्किट लाके वो बाहर की मार्केट में लोगों को बेच रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट उसको पैसे कमाने के लिए ब्रॉडर में दो ही ऑप्शन है। एक तो बॉडी और माइंड को डायरेक्टली रेंट करना, जो एम्प्लॉयमेंट होता है। जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो हम बॉडी और माइंड को सीधा रेंट कर देते हैं हमारे, है ना। और इसमें थोड़ा कंट्रोल या पावर हमारे साइड नहीं होता। या तो बॉडी और माइंड को यूज़ करके तुम एक पहले प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ और वो मार्केट में बेचो, मार्केट में जाके बेचो और उससे अर्न करो, राइट। यही दो ऑप्शन हैं तुम्हारे पास। इसमें पावर कम है, इसमें पावर ज़्यादा है ना। तो पैसे कमाने के भाई यही दो तरीके हैं फ्रॉम अ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मैं आज पैदा हुआ, आज तो मेरे पास पैसे है नहीं, बट मेरी शॉर्ट टर्म नीड्स मुझे हमेशा फोर्स करेगी कि मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 से गुजरूं। और मुझे एक्सपीरियंस मिलने के बाद ही मैं ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को तो आज के आज खाना है ना, आज के आज खाना है, मुझे आज के आज बिल्स भरने हैं। तो जब तक मैं एक बफर मनी नहीं बना लेता, बफर मनी, कि भाई मेरे पास 1 साल का 2 साल का सेविंग्स जब तक मेरे पास इकट्ठा नहीं हो जाता, मैं ऑप्शन 2 की तरफ या 3 और 4 ऑप्शन की तरफ, दिस इज़ 3 and 4 एंड दिस इज़ 1 and 2, है ना, 3 और 4 की तरफ मैं नहीं जा पाऊँगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप ये लोन लेके आप जाओगे तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो आपको तकलीफ़ बहुत होगी। तो हो सके तो 3rd और 4 ऑप्शन में आपकी सेविंग्स का पैसा ही लगाइए आप, ठीक है। तो ये है अर्निंग मनी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, बाकी लोगों के पास पैसा है, तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा और उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उनको क्या दे सकते हैं आप डायरेक्टली अपनी बॉडी और माइंड को रेंट पे दे दो, वो उनके कुछ काम आ जाएंगे, मेरा बॉडी और मेरा माइंड उसके काम आ जाएगा, तो वो उसके बदले पैसे दे देगा। या फिर मैं उनको मार्केट प्लेयर्स को जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, उनको मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करूँ जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो, ताकि वो हमको फिर वो फ़ायदा के चक्कर में हमको पैसा दे दे और हमारी जेब में पैसा आ जाए। तो पैसे कमाने के लिए आपको बाहर मार्केट में जाना पड़ेगा और लोगों को जो चाहिए वो देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लोग आपसे डिपेंडेंट रहेंगे, आपसे जुड़े हुए होंगे, उतना पावर आपके ऊपर ज़्यादा है, राइट। जब आप प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हो तो आप बाल जब काटोगे तो एक आदमी का तो नहीं काटोगे, राइट। कम से कम महीने में 500 लोगों के काटोगे, तो 500 लोग आप 500 लोगों से पैसे ले रहे हो, 500 लोगों से पैसे ले रहे हो। और ऑप्शन 1 के केस में जब आप रेंट करते हो तो अब आप एक ही आदमी से पैसे, एक ही कंपनी को रेंट करोगे ना आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2, है ना। 8-8-16 घंटे, चलो 8 घंटे एक के पास काम किया, 8 घंटे दूसरे के पास काम किया, फिर भी थोड़ा ज़्यादा है वो, चलो एक आदमी का मैं एज्यूम कर लेता हूँ। एक आदमी को ही रेंट पे दोगे तो आपको तो सिर्फ एक ही से पैसे आ रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे 500 लोगों से आ रहे हैं। अगर उसमें से 4 लोग चले भी गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑप्शन 3 और 4 के केस में। बट 1 और 2 के केस में अगर एम्प्लॉई ने बोल दिया भाई ये चला गया समझो गाँव छोड़ के, तो आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या 500 लोग आपके पास जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़े होंगे उतना आपका रिस्क कम, जितने कम लोग से आप पैसे ले रहे हो उतना आपका रिस्क ज़्यादा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग ऑफ अर्निंग मनी, जहाँ पे जिनके पास पैसा है उनको कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ता है और उस ऑफरिंग के बदले आपको पैसे लेने पड़ते हैं। थैंक यू।